आवाज की दुनिया के दोस्तों, कृपा का विज्ञान रहस्य में है। कविता अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। सज्जनों, मानव जीवन अपने आप में महान है, प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट रचना है। सृष्टि में मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं, ना ही मनुष्य आज श्रेष्ठ ही किंचित। मनुष्य शरीर के समान और कोई योनि नहीं, नरतन सम नहीं कवने देही। बड़े भाग्यों का लक्षण है ये तन, साथ ही देवताओं के लिए भी दुर्लभ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा। अत्यंत दुर्लभ और देव दुर्लभ शरीर सुलभ हुआ है। ए जीव तुझे नृदय माधम सुलभ सुदुर्लभम। शास्त्रों में अनेक प्रकार से मानव जीवन की महिमा का बखान हुआ है, जो सर्वथा सत्य है, उचित है, प्रत्यक्ष है, स्वतः प्रमाणित है। मनुष्य जीवन की महिमा गान के मूल में इस तथ्य को भी स्वीकारना होगा कि इसकी पृष्ठभूमि में मुख्य भूमि ऐश्वर्य कृपा की है कि कभू कर करुणा न देहु देत ईश बिन हेतु स्नेहु। ये दुर्लभ अवसर सुलभ हुआ कैसे प्रभु कृपा से, सर्वोत्तम शरीर की प्राप्ति संभव कैसे हुई केवल कृपा से। चमत्कार की बात आज प्राय की जाती है। कई बार चमत्कार को नमस्कार की स्थिति में भी देखा जाता है। तनिक गहराई से देखें, गंभीरता से सोचे, मनुष्य शरीर की संरचना आपको लगेगा अपने आप में कितना अनूठा चमत्कार है। ईश्वरीय कृपा का मात्र गर्भ में शरीर की रचना एवं विकास कृपा के अतिरिक्त क्या है। शरीर की बनावट देखें, आँख का नाक मुख वह भी यथोचित स्थान, आँख में रेटिना तिल, उसमें प्रकाश, ऊपर सुरक्षा के लिए पलक करने में बहुत सूक्ष्म सा पर्दा और उसमें श्रवण शक्ति, नासिका के द्वारा श्वास प्रश्वास और साथ में सूंघने की क्षमता, मुख में इतने कठोर दांतों की रचना और उसमें सुकोमल जिह्वा एवं शब्द का निकलना। किसी भी वैज्ञानिक का विज्ञान पूर्णतया विफल है। इसके आगे वैज्ञानिक कदाचित सोच भी नहीं पाए। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सज्जनों, माताओं, भाइयों बहनों, कि ये सब कैसे वस्तु जिसमें एक ही विज्ञान काम करता है और वह है कृपा का विज्ञान। हाथ पैरों की बनावट को लें, उंगलियों और उनमें जोड़, तभी तो हाथ से कुछ उठा पाते हैं और काम कर पाते हैं। यदि अंगुलियां सीधी होती तो सोचे हाथ की हड्डियां फेल हैं। मानव मस्तिष्क क्योंकि एक कृपा शक्ति है, केवल कृपा शक्ति मानवीय सोच से सर्वथा अतीत। शरीर के भीतर की स्थिति पर विचार करें, हजारों हजार नाड़ियां, उनमें भी मस्तिष्क की अत्यंत सूक्ष्म, घोड़े के बाल में भी बारीक नसें और उन सब तक सुचारू ढंग से बिना एक क्षण रुके रक्त संचार, उसमें पूर्व पाचन क्रिया, रक्त का बनना, हृदय की धड़कन, केवल एक ही स्थिति है इसके मूल में और वह कृपा शक्ति अत्यंत रहस्यमय है। कृपा का विज्ञान शरीर की बनावट देखें अथवा संचालन विधि और इससे भी आगे प्रकृति का विस्तार। यदि आंखों से अहंकार का चश्मा उतरा हुआ हो तो स्पष्ट देखेंगे सर्वत्र उस परमात्मा की कृपा ही। कृपा सूर्य का प्रकाश क्या है, सूर्य कृपा, चंद्र ज्योत्सना, तारों की टिमटिमाहट, अग्नि की दाहकता, सब है उसी की कृपा। वर्षा, हिमपात और नदियों का अविरल जल प्रवाह, से ध्यान से देखें तो कृपा ही दृष्टिगोचर होगी। बीज से विशाल वृक्ष, वृक्ष से हरियाली, फूल फल और बीज, लहलाती फसलें तथा वनस्पति, सोचें ये सब क्या, कैसे, उत्तर वही कृपा, केवल कृपा। हरे हरे। तनिक विचार करें, जब संसार में आए थे तो क्या स्थिति साथ साथ क्या था। ऐसा ऐसा शिशु शरीर, देखना, बोलना, चलना तथा हाथों से कुछ करना संभव नहीं था। तब धीरे धीरे सब शक्तियाँ प्राप्त हुई। कहाँ से, कृपा से मुंह को वाचाल बनाना, पंगु से पर्वत की ऊंचाई चढ़वाना, अंधे को सब कुछ दिखलाना, ये चमत्कार कृपा का ही है। इसलिए महापुरुष वंदना करते हैं कृतज्ञता के भाव में। हरे हरे। सज्जनों, मूक करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरियम यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। सज्जनों, सूरदास ने तो बाहर से बंद नेत्र में पहचान लिया उस कृपा को और उनकी कृतज्ञता शब्दों के रूप में प्रकट हो गई। मित्रों, चरण कमल बंदो हरिराई, जहाँ की कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बैरो सुने मूकपन बोले, रंक चले से सत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिन पाई। शारीरिक क्षमता ही क्यों, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यापारिक तथा आध्यात्मिक क्षमता कोई भी हो, कितने भी हो, तो कृपा से प्राप्त बौद्धिक क्षमता को ही देखें। कितनी जानकारियाँ हैं, कितनी योजनाएं हैं, विभिन्न क्षेत्रों में कितनी
संधारणात्मक लाभदी चिकित्सक विश्लेषण करके देखें। मस्तिष्क को केवल नसें नाड़ियाँ देख पाएंगे और कुछ नहीं। कंप्यूटर में जो कुछ फीड किया जाता है वही बाहर आता है। मस्तिष्क के कंप्यूटर को देखें, बाहर की जानकारी कितनी कहाँ की क्या क्या सब कुछ भर जाता है। इसमें यही नहीं, अंदर की सोच योजनाएं, कुछ नया करने का निश्चय, ये सब नसों में से कहाँ से आया, सिर झुकाना ही पड़ेगा। कृतज्ञता से कंप्यूटर के पीछे भी कोई बुद्धि रही होगी, लेकिन उस बुद्धि के पीछे कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मित्रों, सज्जनों, भाइयों बहनों, बुद्धि बुद्धि मातस्मी, अर्थात बुद्धिमान को बुद्धि में हूँ। धन मकान दुकान सामान सम्मान परिवार और व्यापार, इसमें से कुछ भी लेकर नहीं आए थे साथ। सब यही मिला। किससे मिला, कहाँ से मिला? राम रचे सोई पावे। मित्रों, कृपा से बुद्धिवादी सोच सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ये तो पुरुषार्थ से मिला है, कर्म से मिला है। कर्म करना अच्छा है, पुरुषार्थ से बनकर रहना ही उत्तम है, प्रमादी नहीं। लेकिन पहली बात तो यही कि पुरुषार्थ भी बिना कृपा के संभव नहीं। केवल हाथ कुछ नहीं कर सकता जब तक कृपा शक्ति साथ न हो तो। और भी पुरुषार्थ के पश्चात भी क्या मिलना है, कितना मिलना है, ये भी कहाँ मनुष्य के अपने हाथ में है। भगवान को भूल जाना जीवन की सबसे बड़ी भूल है, और उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना एवं उत्थान करने की कामना परिणाम में पतन का ही माध्यम है। सब्सक्राइबर की कतई बार ला